ब्राह्मण देव, क्या आप मुझे अपना भोजन देकर मेरी सहायता करेंगे? किंतु मेरे पास तो मात्र इतना ही भोजन है। अंततः मुझे ऐसा प्राणी मिल ही गया जो आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसकी सहायता नहीं करता, और जिस राज्य में किसी की सहायता समय पर ना हो वो अधर्म पथ पर ही है। महादेव, आप चिंतित ना हो, आपको पुनः काशी लौटाने का मार्ग मिल गया मुझे। क्षमा कीजिएगा पथिक, आप भूख से इतने आकुल हैं, इतने क्लांत हैं, और मैं आपको उदर भर भोजन भी नहीं दे सकता। किंतु मेरे पास जितना भोजन है उतना ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। आइए सज्जन, स्थान ग्रहण कीजिए। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ये लीजिए, ये भोजन स्वीकार कीजिए। किंतु ब्राह्मण देवता, ये भोजन तो आपका है और इसकी मात्रा भी बहुत कम है। यदि मैं इसे ग्रहण कर लूंगा तो आप क्या खाएंगे? मेरे राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं है, क्योंकि सभी का हृदय बहुत विशाल है। मेरी प्रजा में निस्वार्थ भाव की प्रभुता है। वो स्वयं से पूर्व अन्य जनों का विचार करते हैं। यदि उनके पास अधिक कुछ ना भी हो तो वो स्वयं से पूर्व किसी अन्य की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। महाराज दिवोदास के राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता है, क्योंकि प्रतिदिन वो राजभवन के द्वार निर्धनों और दरिद्रों के लिए खोल देते हैं और स्वयं भोजन परोसते हैं। आप मेरी चिंता छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए, मैं बाद में भोजन कर लूंगा। कितना निस्वार्थ भाव है इस नगर के वासियों में। धन्य है काशी नगरी। लीजिए, अब सूर्यदेव स्वयं भोजन भी करने लग गए। आप जाकर महाराज दिवोदास से सहायता की याचना क्यों नहीं करते? मुझे विश्वास है वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो एक गरीब यात्री हूँ और वो महाराज, भला वो मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो स्वभाव है हमारे महाराज का। वो प्रजा की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और आप काशी प्रवेश कर चुके हैं तो आप भी उनकी प्रजा में सम्मिलित हो चुके हैं। मैं इन राजा दिवोदास का बहुत गुणगान सुन चुका हूँ। आप लोग सभी उन्हें इतना महान क्यों मानते हैं? सज्जन, जिन्होंने धर्म पूर्वक राज कर काशी को उन्नति प्रदान की है, जिनकी सेवा के लिए दानव मानव का रूप धारण कर प्रस्तुत होते हैं, जो अपनी राजसभा के समस्त विद्वानों से अधिक विद्वान, जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जिनके राज्य में सभी सुखी हैं, संतुष्ट हैं, सुरक्षित हैं और कोई अनुचित आचरण नहीं करता है, जो स्वयं सभी के लिए सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और जिनका अनुकरण कर उनकी समस्त प्रजा भी उन्हीं के समान उत्तम विचार धारण करती है। पारखी नेत्र भी बहुत ढूंढने पर जिनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकते। ऐसे हैं हमारे महान महाराज दिवोदास। क्षमा करें सज्जन, पूजा का समय हो गया है। आप कुछ समय इस वृक्ष की छांव में विश्राम करें। मैं पूजा संपन्न कर लौटता हूँ, फिर आपको अपने महाराज दिवोदास के निकट ले चलूंगा। आज्ञा दीजिए। देवी सरला, जब तक मैं और मेरी प्रजा धर्मोचित आचरण करते रहेंगे, हमें कोई तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा दिवोदास, मैं तो मात्र आप में एक त्रुटि ढूंढने आया था, किंतु अब आपने मेरे समक्ष कोई अन्य विकल्प शेष नहीं छोड़ा है। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? राजभवन की दिशा में क्यों जा रहे हैं?
प्रतीत होता है सूर्यदेव भी अपनी असफलता के कारण क्रोधित हो रहे हैं। जो भी है उचित ही। कदाचित मैं ऐसा एकमात्र देवता नहीं रहूंगा जिसने आवेश में आकर देवदास पर आक्रमण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोके दनयमान। त्रुटि और अधर्म की खोज में आया था मैं राजा दिवोदास की नगरी काशी में, किंतु यहाँ तो कोई भी अपने धर्म पथ और कर्तव्य से डिगने को तत्पर ही नहीं, अर्थात मैं अपने कार्य में असफल रहा। रुद्रभामिनो बधिरः विश्वमन्तसस्मित्वा हवामहे। चीर के रख देंगे हम राजा देवोदास को। एक तुच्छ राजा का इतना दुस्साहस कि माता और प्रभु के मध्य दूरी उत्पन्न करे। भैया, इससे पूर्व की योगिनी माताएं क्रोध में आकर कुछ अनुचित कर दे और पिताश्री का क्रोध चरम पर पहुंच जाए। हमें इस स्थिति को किसी प्रकार संभालना होगा। हाँ गणेश, हमें यथाशीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, योगिनियां अत्यंत कुपित हैं। क्रोधावेश की उनकी इस अवस्था में उन्हें रोकना असंभव है। इसीलिए अभी उन्हें शांत करने का प्रयास का परिणाम तो और भी विध्वंसक होगा। कभी कभी जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उचित यही होता है कि उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए, अन्यथा संकट और भी बढ़ सकता है। तो क्या आपका यही सुझाव है फूफा जी कि इस संकट को टालने के लिए हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं भैया, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। किंतु फूफा जी उचित कहते हैं, कदाचित इस समय योगिनी माताओं को हमारे समझाने का प्रयास अग्नि में घृत के ही समान होगा। इसलिए संकट का समाधान उचित युक्ति से करना होगा, और वो युक्ति मुझे सूझ चुकी है। अब मैं तुम्हारी युक्ति समझ गया गणेश। तुम हाथ जोड़कर माँ से ही प्रार्थना कर रहे थे, है ना? हाँ भैया, मैं माँ से यही याचना कर रहा था कि वो इस संकट से हमारी रक्षा करें, क्योंकि योगिनी माताओं को रोकने में यदि कोई सक्षम है तो वो एकमात्र है माँ। काशी में प्रवेश कर इस शांत पावन स्थल की शांति भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सभी ने? आपका दुख कैसे सहती माता हम? उस राजा देवोदास को उचित पाठ सिखाने चली आई थी हम। ये अधिकार किसने दिया तुम सभी को? ये भ्रांति कैसे उत्पन्न हो गई तुम सभी के मन में कि मैं स्वयं राजा देवोदास को पाठ सिखाने में समर्थ नहीं हूँ?
इतने वर्षों से शांत रहकर ये अपार वेदना सही मैंने, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। तो जब स्वयं मैं शांत हूँ, तुम सभी को यहाँ आकर यहाँ के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? महादेव ने वचन दिया था राजा दिवुदास को, और महादेव के वचन की गरिमा में कदापि भंग होने नहीं दूंगी। समझ गई ना तुम सभी? हम समझ गए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। जिसकी रचना स्वयं महादेव ने की, अत्यंत पावन है ये काशी नगरी। देखो इस पावन नगरी काशी को। राजा दिवुदास के कुशल राजकाज के कारण ही काशी में दिव्यता और पवित्रता का प्रभाव है। हिंसा, क्रोध, घृणा, अपराध, इन सभी से रिक्त है मेरे स्वामी की प्रिय काशी। तो फिर ऐसे धर्मात्मा राजा पर आक्रमण करने का कुविचार कैसे किया तुम सभी ने? स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा। काशी में इस वातावरण का प्रभाव तो हम पर भी हो रहा है। हमारा क्रोध शांत हो रहा है और इसका श्रेय यहाँ के राजा देवोदास को ही जाता है। कितना भव्य और दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है उनका। काशी के इस दिव्य वातावरण में तो हमें भी आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। किसी भी दुख और विषाद से परे ऐसे परम सुख का आभास हो रहा है जैसे सदा के लिए यही वास करने की इच्छा जागृत हो गई है तुम सभी के मन में। हाँ माता, महाराज देवोदास तो वास्तव में महान है। उन्होंने काशी को इतना सुखमय बनाया है। माता, यदि आपकी अनुमति हो तो हम हमारा निवास यहीं स्थापित कर लें। अवश्य पुत्रियों, मैं तुम सभी को इस पवन पावन काशी में निवास करने की सहर्ष अनुमति देती हूँ। धन्यवाद माता। जहाँ योगिनियों ने अपना स्थान ग्रहण किया है, उस स्थान को 64 घाट के नाम से जाना जाएगा। ये कैसी विडंबना है, जिनके संयोग के लिए हम इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे इस प्रयोजन में बाधा बन रहे हैं। यहाँ हम राजा दिवोदास को काशी से दूर करने के लिए इतने प्रयत्नशील हो रहे हैं, और उसके विपरीत माता और पिताश्री तो उनके ही सहायक बन रहे हैं। हाँ भैया, किंतु यही तो धर्म की शक्ति है। इसी प्रकार तो ईश्वर अपनी पीड़ा और अपने कष्टों को अनदेखा कर अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। मुझे ज्ञात है माँ, आप पिताश्री के दर्शन के लिए कितनी अधीर हैं, किंतु फिर भी आपने योगिनी माताओं द्वारा राजा देवोदास को कोई क्षति नहीं पहुँचने दी और एक बहुत बड़े महासंकट को टाल दिया। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ।